कहानी सुनने लायक है। ये इंटर की कहानी है, क्लास 2 हिंदी का। जूठन शीर्षक आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक उत्कृष्ट रचना है। प्रस्तुत आत्मकथा के अंश की शुरुआत कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने प्रारंभिक विद्यालय काल से की है। लेखक दलित समाज से आते हैं, इसलिए विद्यालयों में हेडमास्टर एवं शिक्षकों का व्यवहार उनके प्रति बड़ा ही कठोर है। विद्यालय के प्रथम दिन ही हेडमास्टर ने उसे समूचे विद्यालय प्रांगण में झाड़ू लगाने का आदेश दिया। दूसरे दिन भी यही घटना घटी। पूरे दिन लेखक झाड़ू लगाता रहा। तीसरे दिन कक्षा में आकर चुपचाप जाकर बैठ जाता है। उस दिन भी हेडमास्टर उसे अधिक क्रूरता से पेश आया और पूरे दिन झाड़ू लगाने का आदेश दिया। उसी दिन लेखक का पिता अचानक विद्यालय में आते हैं और तब इस क्रूरता का अंत होता है। लेखक के बचपन में उनके परिवार की स्थिति आर्थिक भी बहुत खराब है। उनकी माँ, बहनें, भाई एवं भाभी लगभग 10 त्यागियों के घर में तथा मवेशियों के गौशालों में सांप का कार्य करती है। बड़ा भाई सुखबीर ऊन चुनकरों के घर मवेशियों को खिलाने एवं का कार्य करता है। मजदूरी में 2 जानवर पर 5 सेर अनाज मिलता है, वह भी साल भर में एक बार। कुल मिलाकर 10 मवेशियों वाले घर से उसे 25 सेर अनाज साल में एक बार मिलता है। इसके अतिरिक्त दोपहर के भोजन में उन्हें जूठन दिया जाता है। शादी ब्याह के मौके पर मेहमानों की जूठी पत्तलों में जो पूड़ियाँ बचते हैं, उसे टोकरी में इकट्ठा कर घर लाते थे और धूप में सुखा कर बरसात के दिनों में उसे उबाल कर नमक मिर्चाएं डालकर खाते थे। अब लेखक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता है। आज जब लेखक इन सब के बारे में सोचता है तो उसके मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। जैसे जीवन था वह दिन रात भर मर खप कर हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी कोई किसी से शिकायत नहीं, शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब लेखक छोटा था तो वह माँ तथा पिताजी का हाथ बटाने त्यागियों के घर जाता था। त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर यह सोचा करता था कि उसे ऐसा कब खाने को मिलेगा, क्यों नहीं खाने मिल रहा है। पिछले वर्ष सुखदेव सिंह त्यागी का पोता किसी इंटरव्यू के सिलसिले में शहर आया था तो लेखक के घर आया था। रात में रुका भी, खाना भी खाया और कहा, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर पत्नी खुश हुई। लेखक की बचपन की स्मृतियों ताज़ी हो गई। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह का त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ लेखक की माँ सफाई का काम करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक कार्य किए। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था। पिताजी ने बारात खा रही थी। लेखक की माँ टोकरी लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। लेखक और उसकी छोटी बहन माँ से सटे बैठे थे। मिठाई और पकवान की महक आ रही थी। उन्हें भी खाने का मिलेगा इसी उम्मीद में वे सब बैठे थे। माँ के मांगने पर सुखदेव सिंह ने डांट पिलाए
और वहाँ से जाने का कहा। लेखक अपनी माँ बच्चों के साथ घर वापस आ जाता है। लेखक का अगला स्मरण और भी मार्मिक है, दयनीय है। जब लेखक 9वीं कक्षा का छात्र था, घर का स्थिति कमजोर थी। उन दिनों बैल के मर जाने पर उसे उठाकर ले जाना, उसका चमड़ा उतारना उसी के परिवार का कार्य था। एक दिन गांव में एक बैल मर गया। लेखक के घर को खबर दी गई। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे। माँ ने लेखक को अपने चाचा के साथ जाने को कहा। लेखक चाचा के साथ गया। पहले लेखक के चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। चाचा ने दूसरी छुरी लेखक को हाथ में धरा दिया। छुरी पकड़ते ही लेखक के हाथ कांपने लगे। अजीब से संकट में फंस गया था। वह चाचा ने छुरी चलाने का ढंग बताया। उस दिन लेखक के भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। जिन बातों से वह उतरना चाहता था, हालात उसे उसी दलदल में घसीट ले जा रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी धूप में जिस यातना को उसने आज भी वह जख्म लेकर तन पर ताजा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, लेखक के भीतर का रक्त भी जम रहा था। खाल कई घंटों की मेहनत के पश्चात उतारना संभव हुआ। खाल का खून जमीन में सोख लेने के बाद उसका गट्ठर बनाकर उसके चाचा सर पर लेकर चल पड़ते हैं। वहां से 2 मील की दूरी पर घर है। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से ये लोग बस अड्डे तक पहुंच जाते। गठरी सिर से उतारकर चाचा यहाँ से आगे गठरी ले जाने के लिए लेखक को कहता है, किंतु लेखक का स्कूल समीप है, नज़दीक है और छुट्टी का समय हो चुका है। इसलिए वह अपने चाचा से कहता है, बस अड्डे की भीड़ पार कर दो, क्योंकि स्कूल के साथियों ने इस खाल की गठरी से जाते देख लिया तो मुझे स्कूल में तंग करेंगे। किंतु जबरन चाचा ने गठरी लेकर लेखक के सिर पर रख दिया। गठरी का वजन उसके वजन से अधिक होने पर भी जबरन से लेकर बस अड्डे से परिचित भीड़ में वह उस रोज जिस तरह से निकला, वह तो सिर्फ उसका मन ही जानता है। एक भय लगातार उसका पीछा कर रहा था कि कोई देख ना ले, कोई सहपाठनी ना मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताएगा। इसी अगेड़ बुन में गठरी के अत्यधिक भार से दबे हुए लेखक की टांगों घर तक पहुंचते पहुंचते जवाब दे गई थी और लगता था वह अब गिरा कि तब गिरा, क्योंकि गांव के किनारे किनारे लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। वह बस्ती में उसके सिर से पांव तक गंदगी भरी हुई थी। कपड़े पर खून के धब्बे साफ दिखाई पड़ रहे थे। इस हालत में घर पहुंचते देखकर उसकी माँ तो रो पड़ी और भाभी ने उसी रोज माँ से कहा, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें उस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के कहे ये शब्द आज भी लेखक के हृदय में रोशनी बनकर चमकते हैं, क्योंकि उस दिन लेखक उनकी भाभी और माँ के साथ संपूर्ण परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि क्योंकि उस दिन लेखक उनकी भाभी और माँ के साथ संपूर्ण परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि धीरे धीरे किंतु दृढ़ संकल्प से पढ़ाई में ध्यान लगाने लगता है और हिंदी में स्थानांतरण करने के पश्चात अनेक सम्मान जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जय श्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान से
वशीभूत होकर सरकार के ऑडियंस फैक्ट्री में अधिकारी पद को भी वशीभूत किया। इसके साथ ही उन्होंने आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, आलोचना आदि पर अनेक रचनाएं भी लिखी। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम का नाटक संस्था स्थापित कर उसके माध्यम से उन्होंने अनेक अभियान और मंचन का निर्देशन भी किया। इस प्रकार लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक चूहड़ दलित के घर में जन्म लेकर भी जीवन में सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ चाह है वहीं राह है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सोचिए। जहाँ चाह है वहीं राह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस आत्मकथा ने अनेकानेक पाठकों पर भारी असर डाला है, क्योंकि इनके लेखक में इनके अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीज रचना संस्कृति को अभिव्यक्ति का एहसास होता है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचनाओं की भट्टी में गलाकर एक नए अनुभवजन्य स्वरूप में रखते हैं, जो मानवीय जीवन में परिवर्तनीय करने की क्षमता रखता है। गाठी संवेदना और मर्म संपिता के कारण उपयुक्त आत्मकथा पढ़ने पर मन पर गहरा प्रभावकारी असर होता है। इस तरह का ऑडियो और वीडियो और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी की अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे।